किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन फफूंदी नाशक के बारे में जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये जो फफूंदी नाशक है हमारी जो वेजिटेबल क्रॉप हम लगाते हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हम लगाते हैं, उनमें मोस्टली आने वाले डिजीज को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। और जो हमारा जब डिजीज सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, तो उस स्थिति को भी ये कंट्रोल करने में बहुत प्रभावशाली, यानी कि क्यूरेटिव एक्शन इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त होता है। रोग आने के बाद उसको ठीक करने का जो एक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीएसपी क्रॉप साइंस कंपनी के वेस्पा फंजीसाइड के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसके कंटेंट से लेकर इसकी कीमत और डोज तक, और इसको कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल ना करें। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो वेस्पा जो फंजीसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है प्रोपिकोनाजोल, जो हमें 13.9% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है डाइफेंकोनाजोल, वो भी हमें 13.9% देखने को मिल जाता है। ये इसी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि इमल्सिव कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में आता है। देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है जिनके अंदर जो टेक्निकल दिए गए हैं, ये दोनों सिस्टेमिक तरीके से काम करते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर जब हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट के सिस्टम में जाकर जो फंगस वहां पे अटैक करती है, प्लांट के अंदर जो रोग का कारण होता है उसको ठीक करने का, उसको खत्म करने का ये काम करता है। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये क्यूरेटिव एक्शन इसके अंदर होता है। और उसके साथ साथ इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी होता है, यानी कि यदि आप स्प्रे कर देते हैं, अभी रोग नहीं है लेकिन आपको लगता है रोग आ सकता है, तो आप पहले से स्प्रे ले लेते हैं, तो क्योर प्रिवेंटिव में भी काम करता है, यानी कि आपके फसलों को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। और क्यूरेटिव में तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर देता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है, पत्तियों के आर पार हो जाता है, तो जिससे और भी अच्छा जो फंगस पे कंट्रोल ये देता है। और देखिए, ये स्प्रे के बाद इसके अंदर जो टेक्निकल होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो डाइफेंकोनाजोल होता है, वो जो नई सूट्स निकलती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं स्प्रे के बाद, तो उनमें भी ये केमिकल पहुंच करके और उनको भी, जो नई सूट्स हैं या नई पत्तियां हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने का या फंगस से बचाने का ये काम करता है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि फसलों पर बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में प्रभावशाली होता है। देखिए, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपकी फसलों के अंदर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है, तो डाउनी मिल्ड्यू को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ देखिए, एंथ्रेक्नोज डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो एंथ्रेक्नोज की समस्या है उसके लिए स्प्रे दे सकते हैं। जो डाई बैक डिजीज आता है, हमारी मिर्च की फसल में ज्यादा देखने को मिलता है या अन्य फसलों में, तो डाई बैक को भी कंट्रोल करता है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करता है, लेट ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल करता है, तो इन दोनों को, ब्लाइट अर्ली हो या लेट ब्लाइट हो, दोनों को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। लीफ स्पॉट डिजीज को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। तो इन सभी रोगों को ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। इनमें से किसी की भी समस्या है तो आप इसको, रोग आ चुका है तो आप इसको क्यूरेटिव के लिए देते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये ठीक करेगा, आपका जो रोग है उसको वहीं कंट्रोल कर देगा प्रभावी तरीके से। तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि जो हमारा 200 लीटर पानी में 200 ml दवा को डाल के आप स्प्रे अपनी फसलों के अंदर इसका कर सकते हैं। क्रॉप छोटी है तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्रॉप अभी छोटी है, 1 मंथ की या 2 मंथ की है, तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से दें। और उससे बड़ी क्रॉप है तो आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे फसलों पर कर सकते हैं। देखिए, इसका स्प्रे जब भी आप करें तो ये ध्यान रखें कि इसका जो स्प्रे है फ्रूटिंग स्टेज में ना करें, यानी कि फ्लोवरिंग स्टेज में आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर के फ्लोवरिंग स्टेज तक आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फार्मर का ऐसा मानना होता है कि यदि वो फ्रूटिंग स्टेज में, यानी कि फल बनने की अवस्था में इसका स्प्रे लेते हैं, तो जो फलों का साइज है वो छोटा रह जाता है। कुछ फार्मर का ऐसे हमें फीडबैक मिले हैं, कुछ फार्मर का इस तरीके का कहना होता है। हालांकि हमने इसको यूज किया है, हमने इसको फ्रूटिंग के बाद अभी तक यूज करके नहीं देखा है। हाँ, फ्रूटिंग से पहले ही हमने यूज किया है, फ्लोवरिंग स्टेज में यूज किया है। तो हम एक फसल पे एक बार ही हम इसका यूज करते हैं, तो ऐसा अभी तक हमें उसका नहीं पता है कि ये फ्रूटिंग, जो हमारे फ्रूटिंग स्टेज में जो फलों के साइज को कम करता है, नहीं बढ़ने देता है, तो उसका हमें आइडिया नहीं है। जो फार्मर का हमने फीडबैक मिला है उसके तौर पे, उसके बेस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।
देखिए यदि आपने इसका फ्रूटिंग स्टेज में इस्तेमाल किया है, यूज किया है और आपको लगता है कि हाँ ये फलों के साइज को नहीं बढ़ने देता है, रोक देता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम और श्योर हो सके इसके बारे में। और देखिए यदि हम इसके जो रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो 2 घंटे का होता है, 2 से 2.5 घंटे तक बारिश नहीं आती है स्प्रे के बाद, तो इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और देखिए यदि हम वेस्पा फंजीसाइड की कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो 1 लीटर पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 1500 से लेके 1600 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, स्टेट वाइज चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को बिल्कुल सीरियस ना लें। मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे आपको बस जानकारी दी है, तो लगभग उतने का आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।